शूटिंग से लेके हर चीज तुम बाहर का बस्ती का तुम क्या मणिपाल हवा मणिपाल। नज़ारा बारेडी का है। दिन बुधवार का दोपहर के 12 बजे जब जिंदगी अपने रोजमर्रा की राह पर थी तभी वहां आ गया बुलडोजर और फिर जो हुआ उसने कई परिवारों के अरमानों को मलबे में दफन कर दिया। ये कोई आम कार्रवाई नहीं थी, ये 40 साल पुराने भरोसे पर चला सिस्टम का हथौड़ा था। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। जमशेदपुर के बारेडी स्थित बजरंग चौक पर उस समय कोहराम मच गया जब टाटा स्टील, UISL और JNSC की संयुक्त टीम अचानक बुलडोजर के साथ वहां पहुंची। कार्रवाई का मकसद था अतिक्रमण हटाना और निशाना बनी वो 9 दुकानें जो पिछले 4 दशकों से वहां जमी हुई थी। जैसे ही बुलडोजर गरजा, दुकानदारों में भगदड़ मच गई। कुछ ने विरोध में जान तक की बाजी लगा दी। वे बुलडोजर के आगे खड़े हो गए, लेकिन प्रशासन ने एक न सुनी। पुलिस बल तैनात था, मजिस्ट्रेट की निगरानी थी और आदेश पर अमल ठोस। 4 घंटे चला ये पूरा अभियान। जानकारी के मुताबिक जिन दुकानों को हटाया गया वहां टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज का मुख्य द्वार बनाया जाना है। यानी विकास के नाम पर कुछ उजड़ गए तो कुछ बिखर गए। कुछ दुकानें पान, स्टेशनरी, धोबी, नाश्ता और साइकिल मरम्मत जैसी रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी थी। दुकानदारों का कहना है कि वो अपना सामान तक नहीं निकाल पाए। वहीं राजनीति भी मौके पर पहुंची। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने विरोध किया। झामुमो और जदयू के नेताओं ने भी आवाज उठाई, पर बुलडोजर नहीं रुकी। भोला रजक, जिनकी दुकान यहाँ 40 साल से थी, भावुक होकर बोले, लोन लेकर दुकान चलाई थी। कहा गया था कि बाउंड्री बनने के बाद दुकान लगा देंगे, लेकिन अब हमेशा के लिए हटा दिया गया। भोला जैसे कई दुकानदारों ने अब DC ऑफिस जाकर पुनर्वास की मांग करने का फैसला किया है। के बाद से ये खेला चालू हुआ था। पिछले 5 साल में बीच में इन लोगों के साथ होने का ये हो रहा था। उस समय हम लोग यही मांग किए थे कि ठीक है, आपको इस रोड को चौड़ीकरण करनी है तो चौड़ीकरण करिए, लेकिन गरीब लोग जो इतने सालों से यहाँ आए हैं इन लोगों को कहीं जगह दीजिए, कहीं ये लोग दुकानदारी करें। इस समय के माननीय विधायक जो थे उनका भी यही मांग था। उन्हीं के समर्थन से हम लोग 5 साल इन लोगों को बचा करके रखे। आज तक इस तरह का बात नहीं हुआ। कोई भी क्षेत्र में दुकान नहीं तोड़ा गया। गरीब लोगों को सबको यदि टूटा तो जगह दिया गया। अभी अब देख रहे हैं कि एक बैक इन लोगों को नोटिस कब दिया गया। नोटिस भी JNSC के थ्रू आया और उन लोगों ने कहा करके ये नोटिस इन लोग से साइन करा लिया कि हम लोग CO ऑफिस में आपका पक्ष रखेंगे। ये लोग ध्यान नहीं दिए, उसको साइन कर दिए। अभी पता चल रहा है कि उसी के आधार पर इन लोगों को तोड़ने का ही जा रहा है। अब देखिए, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को, ठीक है विकास का काम है, तोड़ा जा रहा है, इन लोग को अभी भी कहीं अगल बगल में कहीं जगह दिया जाए। माननीय विधायक जी से भी बात हुई, DC साहब से भी बात हुई है। DC साहब भी बोले कि नहीं, उन लोगों को जगह का कहीं व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ तो अंदर में ठेकेदारी करने वाले और बाहर में नेतागिरी करने मणिपाल इस तरह का कर रहा है। ये पुराने लोग 35 साल से और कुछ दिन में आया मणिपाल का हम लोग अभी तक नहीं ये किए हैं, लेकिन मणिपाल का पुरजोर विरोध होना चाहिए। मणिपाल आकर के इतना बड़ा यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी बनाया बच्चों को। आज तक इस बगल में कोई एक ठो सुई, एक ठो सब्जी, मिर्चा खरीदने के लिए नहीं आता है। जो भी अंदर में कैंटीन है, जो भी यहाँ पर विकास का ये का रोजगार का काम हो रहा है, सब बाहर के लोग कर रहे हैं। बस चल रही है तो बाहर के लोगों की, तो आसपास के अगल बगल के लोगों के लिए मणिपाल क्या किया? खाली उजाड़ने का काम कर रहा है मणिपाल। इसका हम लोग विरोध करेंगे। अपना नाम बताइए। विजय नारायण। क्या ये लोन लिए हैं, बताइए तो। लोन हम 50 रुपया हमारा सरकार दिया है। इस वेंडिंग लाइसेंस पर हम लोग को रोजी रोटी चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो हम आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। और लोन को भी किस तरह हम चुकाएंगे जब हमारा घर ही टूट रहा है। हमारा लोन चुकाने के लिए हमको जरूरत है, रहने के लिए, कमाने के लिए, कहाँ से चुकाएंगे हम? कितना साल से आप थे यहाँ? हाँ, 40 साल से हम क्या काम करते थे? धोबी के काम करते थे। और ये जो लोन लिए इसी धोबी के ये से बोल के कि हम धोबी हैं, अपना काम करते हैं, हम इसी से लोन लिया जाए ताकि सरकार, और हम इसे आपको लोन चुकाएंगे और हम सब्जी आगे बढ़ाएंगे। आप तो मणिपाल को दिखाए नहीं? मणिपाल को नहीं दिखाया। मणिपाल तो हमें कभी पहले इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। वो बोला कि हम बाउंड्री करेंगे, थोड़ा आप लोग हट जाइए, हम बाउंड्री कर लेंगे।
तो आप लोग अपना अपना जगह में सेट हो जाइए। ने 2 फीट जगह मांगा था। तो ये जो दुकान, ये जो आप जहाँ रन करते हैं, यहाँ क्या बिजली पानी सब लिए हैं? हाँ, बिजली हाँ, है, सब पानी है। आपका नाम क्या है? भोला रजक नाम से आपका बिल, जी जी। और ये लोन भी आपका नाम जी। से है? अभी आप मणिपाल से क्या उम्मीद कर रहे हैं? भली माँ से उम्मीद करें कि यदि हमारा कोई पक्का नौकरी दे दे या हमारा कोई बढ़िया कहीं रास्ता पर जगह दे दे, ताकि हम ये खाएं जो सरकार का लोन चुका सके। कितने परिवार रहते हैं? हम लोग जितना परिवार देखिए सर, सभी परिवार सब यही परी थे फिर ये बच्चा को सुलाए थे अंदर भी। 3 बेटा है, 3 बहू है। अभी क्या बोल रहा है प्रशासन, क्या बोल रहा है? प्रशासन तो हमको बोल रहे हैं कि खाली करो, हटाओ। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग यहाँ जा सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को बसाया जाए, गुजारा ना जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री का हाँ। ये है आपका पास, ये सरकारी योजना, उसके बाद से सरकार है। इसका हम पेपर भी चारों तरफ दे चुके हैं। सी ऑफिस में भी इसका पेपर दे तो चुके हैं। नाम अपना बता दिए एक बार। भोला रजक। कौन सी जगह है? बारीडी बस्ती बजरंग चौक। कहीं घर भी नहीं बोल दे। मैं कार्य कर रहा हूँ। उस समय से कुछ दिन बीत करके इनको मैं यहाँ पे जो 40-45 साल से दुकान लगा के रह रहे थे, अपना जीविका अर्जन कर रहे हैं, उनको बार बार नोटिस और धमकाया जा रहा है पिछले 5-6 सालों से। इसके पहले यहाँ पे पूर्व के विधायक माननीय सती राय जी थे, उन्होंने बात किया, किसी से सारी जगह बात करके इन लोगों को रोकवाया गया। और एक बैठक में ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनको पहले जीवनोपार्जन का जगह दिया जाएगा, उसके बाद इनको हटाया जाएगा। यही सती राय जी का मांग था, इस पर बात भी हुई थी। लेकिन फिर कुछ दिन चुनाव हुआ, चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद अभी फिर नोटिस दिया गया था, उसका ये लोग जवाब भी दिए हैं, कोर्ट भी गए हैं, सीओ ऑफिस भी गए हैं। तो उसको ध्यान में नहीं रखते हुए अचानक आना और बुलडोजर और जेसीबी लेके मणिपाल, जुस्को और जेनेसी तीनों मिल के ले आके अचानक जो अपने दुकानदारी कर रहे हैं, अचानक उनका तोड़ करना, ये कहीं से उचित नहीं है, जो कि इनके जीवनोपार्जन का माध्यम ही खत्म हो जा रहा है। हम लोगों के बीच यहीं पे कुछ दूर जाएंगे तो भालूबासा में करीब 54 दुकानें बनी हुई सरकार ने बनाई। पिछले हमको लगता है 7-8 सालों से वैसी बंद पड़ी हुई। करना है तो उस तरह के जिनके दुकानों तो चिन्हित करके उनको दुकान को वहाँ शिफ्ट करा दिया जाए, जिनसे उनका भी जीविकापार्जन हो जाए और मणिपाल का भी काम हो सके। इसके लिए आगे बढ़ना होगा प्रशासन को। प्रशासन केवल डंडा चलाएगा तो ये पब्लिक मानने को नहीं। पब्लिक के यहाँ पे कितनी त्रुटियां हैं मणिपाल के, हम लोग भी चिन्हित कर चुके हैं और इसका जन आंदोलन बहुत जल्द ही करेंगे। मणिपाल का जो पानी निकलता है सारा ये लोग ये करके सीधा बस्ती में डायरेक्ट घुसा रहा है। बस्ती वाले बस्ती लोग जितना पूरा बरसात में परेशान हुए, क्योंकि इन्होंने हम लोगों से, जब हम लोग के पूर्व विधायक थे तो ये वादा किए थे कि हम लोग यहाँ से लेके वहाँ मेन नाला जहाँ जाता है वहाँ चौड़ीकरण करके पानी का लोड को बढ़ाते हुए हम लोग नाला बनाएंगे। वो भी नहीं किए। क्या किए कि यहाँ से अपना जहाँ तक बाउंड्री है वहाँ तक नाला बना के बस्ती वाला पानी जाता है उसमें जोड़ दिया गया, जो जिससे कि बस्तीवासी भी आक्रोशित है। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन बहुत जल्द करने वाले हैं और इस पर अगर प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो हम लोग बहुत जोर बस्ती को लेके अपना जोर शोर से आंदोलन करेंगे। अपना नाम बताइए। हरे राम सिंह, जिला महासचिव जेडीयू। पानी साइड झोपड़ी देख रहे हैं। इस झोपड़ी में एक अति गरीब आदमी, गरीब नहीं अति गरीब आदमी 40 साल से रह रहा है। भोला प्रसाद नाम है। भोला रजक। अब भोला रजक, आप समझ सकते हैं कि 40 साल से जो रह रहा है उसको एक टीना चढ़ाने का पैसा नहीं। 40 वर्ष में यहीं रह करके उसमें विधिवत बिजली कनेक्शन है, सब चीज है, और यहीं से वो लोगों का कपड़ा धोता है, कपड़ा आयरन करता है और अपना बूढ़ा बूढ़ी का जीविका चलाता है। मणिपाल आया, आपको याद होगा, इस मणिपाल को यहाँ लाने के लिए हम लोगों ने भी 3 महीने का धरना 4 महीने में किया। हम लोग का सोच था कि मणिपाल यहाँ आएगा तो यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों को रोजगार का जरिया मिलेगा, कुछ लोगों को नौकरी चाकरी मिलेगी, कुछ जो साधारण लोग हैं जिनके माता पिता ने अपने रिटायरमेंट के पैसे से यहाँ घर मकान बना दिया है उनको पीजी मिल जाएगा, कुछ जो गरीब लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनके घर के लोग कुछ बच्चों का टिफिन उफिन बना दिया करेंगे तो उनको उस माध्यम से कुछ आमदनी हो जाएगी। और मणिपाल भी CSR के माध्यम से यहाँ के लोगों के लिए कुछ करेगा।
लेकिन मणिपाल आने के बाद ना यहाँ के लोगों के लिए कोई रोजगार का रास्ता बना, ना यहाँ के बच्चों के लिए कोई यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनी कि कम कीमत पर बच्चे पढ़ सके। अब मणिपाल अपना साफ सफाई अभियान में लगा है कि उसको लगता है कि हमारे पास जो बस्ती है ये बस्ती स्लम बस्ती है। भैया यहाँ आपको मणिपाल मेडिकल कॉलेज बनाने से पहले विचार करना चाहिए था कि स्लम बस्ती है। यहाँ तो स्लम के लोग ही हैं, झोपड़ी है, खपड़ा घर है, बिना वाले लोग हैं, करकट वाले लोग हैं और लंबे समय से सरकारी जमीन पर बसे हैं। इनको पहले जोर जबरदस्ती हटाने का कोशिश किया, बाद में हम लोगों ने देखा कि इन पर जेपीएलई का केस किया। ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, इनको ना कुछ मालूम है ना कोई जानकारी है। जेपीएलई का जब केस हुआ तो नोटिस लेकर के लोग मेरे पास आए। हमको इन लोगों ने बोला कि भैया ये नोटिस आया है क्या है। मैं समझाया कि जेपीएलई केस का नोटिस है और इसका जवाब आपको सीओ के यहाँ जाके देना चाहिए। आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट आप कितने साल से हैं संलग्न करके सीओ को दीजिए। तो ये आप बना दीजिए। हम बोला हमसे थोड़े बोलेंगे यार, तो बनवा लीजिए। अब ये लोग अपना बार बार जब नोटिस आ रहा है जवाब दे रहे हैं। इस बीच में जेपीएलई से ऑर्डर के विरुद्ध हुआ है, इसको मालूम भी नहीं, ना इसको पढ़ा लिखा आदमी है कि पढ़ लिख सकता है। आराम से आज अपने घर में सोया है। सडन मणिपाल के लोग, टाटा स्टील के लोग और साथ में एक मजिस्ट्रेट साहब और प्रशासन आकर के कंप्लेन लगा के इनके घर को नजर डालते। हम आए, आकर के रुकवाए, रुक करके हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग बैठे लोग हैं चेयर पर, लेकिन चेयर पर्सन से पहले आप इंसान हैं और हर इंसान के अंदर थोड़ी इंसानियत तो होनी चाहिए। उसको ये आभास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति 40 साल से दरिद्र आदमी मने रह रहा है, इस बारिश के मौसम में अचानक उसको आप बाहर कर दीजिएगा, कहाँ जाएगा? उसके पास ना पैसे हैं ना उसके पास कोई अल्टरनेट उपाय है। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन जारी किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन पर लगातार 20-25 वर्षों से रह रहा है तो उसको हटाने का अगर आवश्यकता है तो आप उसको पुनर्वासित कर दीजिए। हमने ये आग्रह भी सारे लोगों से किया है, प्रशासन से किया है, यहाँ जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे किया है और हमें लगता है कि मेरे निवेदन आग्रह को मानेंगे तो हमको जरूर धन्यवाद देना चाहिए सारे लोगों को। और अगर नहीं मानेंगे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व है कि इनको बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। तो इनको बचाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और हमने अभी प्रशासन से भी कहा है कि या तो मेरा आग्रह मान लीजिए और ना तो ऐसा कीजिए ऑर्डर ले है कि हमको सीधे गोली मार के, हम फालतू आदमी हैं, हम बैठ करके यहाँ दूसरे गरीब गुरबा का बात कर रहे हैं तो हमको तय समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो वेट कर रहे हैं, ये लोग भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि दुकानदारी एक अलग चीज है कि कोई अस्थायी दुकान बनाया है, आपने उसको बोला वो दुकान का सामान उठा के ले लिया, लेकिन मकान एक अस्थायी चीज है। मकान कोई कैसे कहाँ लेकर के चला जाएगा, मकान का सामान आन लेके कहाँ चला जाएगा, कहाँ रह लेगा, कैसे रह लेगा, ये विचार तो हर इंसान को अपने मन में करना चाहिए कि आप इंसान हो और इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। चेयरपर्सन तो सेकेंडरी है, चेयर तो आने जानी चीज है। आज आपके पास है, कल कोई और उस चेयर पे बैठ रहा था, कल भगवान करे आपका प्रमोशन हो जाए, आप और ऊंचे जगह पर चले जाइए, उस चेयर पे कोई और आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो इंसान ही आएगा। तो इंसानियत की रक्षा करने के लिए हम आग्रह किए हैं, निवेदन किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करने का निवेदन किए हैं। अब देखिए मेरे निवेदन को लोग मानते हैं, क्या होता है देखते हैं। कितने दुकान आज तोड़े? दुकान तो अस्थायी था, यहाँ कोई दुकान था, यहाँ एक सज्जन तो यहाँ नहीं थे। मैंने उनके लिए भी बात किया था कि ये नहीं है, इसको भी हम किसी हाल में अभी छूने नहीं देंगे, लेकिन पता नहीं उसको किसने खबर किया और कैसे खबर मिला। वो देख रहे हैं कि आगे सीधे सामान निकालने लगा, तो दुकान वाले तो अपना सामान निकाल करके ले जा रहे हैं, घर वाला कहाँ जाए।
दुकान था, करीब 35-40 साल का यहाँ पर मेरा दुकान है। इसी से हम लोगों का परिवार का जीविका उपार्जन होता है। इसके सिवा हम लोगों का हमारा दूसरा स्रोत नहीं है कि घर चलाया जाए। ये दुकान जो तोड़ रहा है तो तोड़ दिया गया है, इससे हम लोगों का भूखमरी का किया आ जाए। इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ में नहीं आए। हम लोगों ने जो सीओ साहब को भी आवेदन दिया कि हम लोगों का ऊपर थोड़ा न्याय किया जाए। एसडीओ साहब को भी आवेदन दिए हैं, डीसी साहब को भी आवेदन दिए हैं, यहाँ तक कि मणिपाल को भी जाके आवेदन दिए हैं कि हम लोगों का ऊपर थोड़ा इंसाफ किया जाए, क्योंकि विकास भी हो और किसी का रोजगार भी ना छीना जाए। खाली विकास करने के चलते किसी का रोजगार छीन ले, ये तो गलत बात है। विनाश पर विकास नहीं संभव। कितना दुकान को नोटिस हुआ था? 9 दुकान। मणिपाल के लोग आए थे बात करने? मणिपाल के लोग बात करने आए थे, हम लोग उनके पास भी गए थे। हम लोग पूरा अपना कोच रखे कि सर हम लोगों को ये चीजें बचा दीजिए, आपको मतलब यहाँ गेट खोलना है, जगह करना है, दुनिया भर का आगे जगह कहीं भी आप गेट खोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी बात नहीं माना है। तो पहले बोला हमने आप लोगों का तरफ से हम लोग कोई मतलब नहीं है बाहर का। शुरू में यहाँ पर जब पीछे में बाउंड्री कर रहा था, हम लोग पीछे का अपना बाउंड्री तोड़ दिया कि उनको कम से कम दीवार देने में उसको सुविधा हो। पहले तो हम लोग बोला बाउंड्री करने के लिए 4-5 फीट छोड़ दिए, फिर हम लोग दीवार छोड़ के इतना दिन तक हम लोग वैसे ही इतना कोऑपरेट करने का बाद भी मनमानी की जा रही है। हम लोग कितना साल से दुकान था? 35-40 साल हो रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ भागवत मुखर्जी, लक्ष्मी वैरायटी स्टोर नामक दुकान। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की थी। कार्रवाई कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच पूरी की गई, लेकिन इस व्यवस्था के बीच कई जिंदगियां अस्त व्यस्त हो गई। बारिडी में दुकानों के टूटने से सिर्फ दीवारें नहीं टूटी, भरोसे और जिंदगियों की नींव भी हिल गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन दुकानदारों को पुनर्वास मिलेगा या फिर सिस्टम के बुलडोजर ने इन्हें हमेशा के लिए सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। बारिडी की सड़कों पर अब दुकानें नहीं, आंसुओं की निशानियां हैं। बुलडोजर ने सिर्फ ईंटें नहीं गिराई, लोगों के सपने भी तोड़ दिए हैं। अब देखना यह है कि सिस्टम इनके लिए कोई नई शुरुआत लिखेगा या फिर ये कहानी भी फाइलों में दबी रह जाएगी।